नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिपल सी कोर्स है, सबसे ज़्यादा लोग इसको लेकर चिंतित रहते हैं। आखिर हमारा 10th हो जाएगा या 12th हो जाएगा, उसके बाद ट्रिपल सी कोर्स कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिपल सी की फुल फॉर्म जान लेनी है। तो ये जो आपकी ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है वो होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और हिंदी में इसे कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम कहते हैं, और इसे सिंपली लोग CCC कोर्स भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य जो होता है वो कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो सिंपली उसका ज्ञान प्रदान करना होता है। और ये जो आपका जो इसकी मतलब मार्कशीट मिलती है, मतलब एक हिसाब से इसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है नाइलिट की तरफ से। अब नाइलिट क्या है, तो ये जो है एक संस्था है जो इसका जो प्रोवाइड कराती है सर्टिफिकेट, और इसकी फुल फॉर्म होती है नाइलिट की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक संस्था है, इसे नाइलिट के नाम से जाना जाता है। और नाइलिट का जो पूरा नाम है वो है DOEACC, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्लासेज। तो ये जो इसका मतलब पूरा नाइलिट का पूरा नाम है। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये जो है एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है। ये जो है बहुत सारी जॉब्स में लगता है, जैसे यहाँ पर जो लेखपाल की भर्तियाँ निकलेंगी, और यहाँ पर BDO वगैरह इनकी जो भर्तियाँ निकलें, अगर इनके लिए यहाँ पर कंपलसरी किया जाता है तो ये यहाँ पर मांगा जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट होता है जिससे आपको कंप्यूटर की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्या होता है, आप लोग वीडियो फुल नहीं देखते हैं, इसके बाद आपको मतलब अगर कुछ भी बाद में दिक्कत आती है तो आप लोग बहुत पछताते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो सिंपली आपको देख लेना है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये जो आपका फ़ायदा है, मतलब इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि इस कोर्स को करने से आप कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट, MS ऑफिस, डाटाबेस आदि को इस्तेमाल करने के लायक हो जाते हैं। मतलब कंप्यूटर पर आसानी से आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, और कुछ भी आप यहाँ पर जो कंप्यूटर पर है वो कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ्स यानी गृहिणियाँ घर में समाज सज्जा, खाना पकाना, नए पकवान की जानकारी, स्वास्थ्य की जानकारी, इंटरनेट का उपयोग कर सकती हैं। और मनोरंजन के लिए TV सीरियल, मूवीज़, कॉमेडी आदि ऑनलाइन देख सकती हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको जब इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आप आसानी से। और इसलिए है ये जो है आपकी मतलब दिनचर्या में, जीवन में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका आप मतलब आवेदन कैसे करेंगे, देखिए इसके जो आवेदन करने के हैं सिंपली 2 तरीके हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट से आवेदन ले सकते हैं। तो पहला आप है किसी आप इंस्टीट्यूट से आवेदन ले सकते हैं, और दूसरा सिंपली ये है कि आप अपने आप भी इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो कर सकते हैं। आप अगर अपने आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको फीस कटवानी होगी, आपको किसी संस्था के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बात करें इंस्टीट्यूट से, नंबर 1, तो इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर दिया गया है नाइलिट द्वारा कुछ निजी संस्थाओं को इस कोर्स को कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जैसे आप बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर देख रहे होंगे, तो वहाँ पर ये जो है संस्थाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है वह आपका जो है ये कोर्स है करा देंगी। इसका एक एग्ज़ाम होता है 3 महीने में। मतलब अगर आपने किसी महीने के लास्ट में अगर अप्लाई किया है तो बीच में उसका अगला महीना आपको फ्री मिलेगा, उसके जो अगला महीना होगा उसके मतलब शुरुआत में ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें प्राधिकृत संस्थाएं, ट्रिपल सी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना, ट्रिपल सी एग्जाम फॉर्म फिल करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी आदि की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो। और अगर आप कोई मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में पहले से कोई जानकारी है, मतलब आप जानते हैं कैसे चलाया जाता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट से लेने की, आप घर पर ही इसकी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट एडमिशन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तो इसकी जो फीस होती है वो होती है 590 रुपये। मतलब एक बार अगर आपने अप्लाई किया तो इसकी जो फीस है आपकी वो 590 रुपये पड़ेगी। और इसमें आप अगर फेल हो जाते हैं तो भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप D ग्रेड से हो सकता है कहीं पास हुए, या C ग्रेड से पास हुए, अगर आपको अपना ग्रेड पसंद नहीं है तो भी आप दोबारा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आप बाहर से आप कैसे कराएंगे अप्लाई, तो आप सिंपली जनसेवा केंद्र से भी अप्लाई करा सकते हैं। वहाँ पर 590 रुपये और प्लस 50 या 60 रुपये अपने आप ऑनलाइन करने के लेगा, तो 650 रुपये में वहाँ पर हो जाएगा। अगर अपने आप करेंगे तो 590 रुपये ही कटेंगे। अगर बात करें ये
आपको एडमिशन कैसे लेना चाहिए तो मैंने आपको बताया। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है तो आप अपने आप कर लें, घर पर ही तैयारी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है, आप वहाँ जाइए। और ये जो आपकी परीक्षा है कब, कहाँ और कैसे होगी, तो ये जो आपकी परीक्षा है सिंपली जब आप फॉर्म फिल कराएंगे तो वहाँ पर आपसे मतलब जो है 2 मांगेगा, 2 सेंटर आपसे पूछेगा, 2 सेंटर फिल करने के लिए पूछेगा। तो जो सबसे आपको नज़दीकी सेंटर लगे, सबसे पहले आप अपने जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए जो आपको सही लगते हो, तो वो आप यहाँ पर भरवा दीजिए। तो वहीं पर आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। और कैसे होगा तो सिंपली आपको बता दें, इसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनमें 50 सही गलत वाले होते हैं और 50 जो हैं 4 विकल्प दिए होते हैं उनमें से चुनना होता है। और यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि 50 विकल्प वाले ही होंगे, मतलब सही गलत वाले ही होंगे। सही गलत वाले कभी कभी 25 से 30 दे देते हैं, उनका कन्फर्म नहीं रहता है। और अगर आगे बात करें तो ये जो है आपकी जो परीक्षा है वो कंप्यूटर आधारित होगी, मतलब आपका इसका रिटन एग्जाम नहीं होगा बल्कि इसका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर आधारित होगा। और ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने अगस्त माह ये चल रहा है, अगस्त माह के या तो आपने अगर शुरुआत में कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इसके लास्ट में कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप शुरुआत में करें चाहे आप लास्ट में करें, तो अगस्त के बाद सितंबर आपको बीच में 1 महीना फ्री मिल जाएगा। और इस 1 महीने के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर में यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट ये दी होगी। और ये जो आपका होगा एग्ज़ाम महीने का जो पहला शनिवार होता है, पहले शनिवार को ये हो जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर पर आप आधार कार्ड ले जाकर इसका जो ये एग्ज़ाम है आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया है। इसके जो 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और आपको मिनिमम 50 अंक लाने होते हैं। अगर आप 50 अंक ले आए तो आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे। अब बात आती है किस में, मतलब कि कौन सा ग्रेड मिलेगा कितने अंक आने पर। अगर आपके अंक 50 से नीचे हैं तो आप फेल हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यही है, 50 से आपके नीचे अंक नहीं आने चाहिए। और इसके बाद अगर आपके अंक 50 से 54 के बीच में है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। 50 से 54 तो डी ग्रेड, इसके बाद 55 से 64 हैं तो सी ग्रेड, इसके बाद 65 से 74 हैं तो बी ग्रेड, और इसके बाद 75 से 84 हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर 85 से भी ज़्यादा है तो यहाँ पर ए ग्रेड के अलावा यहाँ पर ये एस ग्रेड मिलने वाला है। और सबसे बड़ा ग्रेड जो होता है वो होता है एस ग्रेड। यहाँ पर ए ग्रेड जो होता है 2nd नंबर का, बी 3rd नंबर का, सी 4th नंबर का और डी यहाँ पर 5th नंबर का ग्रेड होता है। तो सबसे टॉप ग्रेड जो यहाँ पर होता है वो होता है यस। और जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें ही यह ग्रेड मिल पाता है, और जिसने भी यहाँ पर रेगुलर किया होता है। अगर आपके इसके कोर्स की बात करें, मतलब आपके इसके पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ये पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स। और इसके आगे जो कम्युनिकेशंस एंड कोलेबोरेशन, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। तो ये टोटल आपके 8 टॉपिक हो गए जिनसे आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके मन में जो डाउट बनते हैं उनको लेकर इनके जो प्रश्न हैं आपके मन में क्या क्या उठते हैं, तो CCC क्या है, मतलब CCC ये कोर्स क्या है। तो CCC सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह कोर्स एक सरकारी संस्था नाइलिट द्वारा करवाया जाता है। यह कंप्यूटर कोर्स सरकारी नौकरियों में बेसिक कंप्यूटर कोर्स की योग्यता में भी शामिल है। जैसे अभी यहाँ पर जो पंचायती राज विभाग में भर्ती आया, अगर यहाँ पर अगर CCC मांगा जाता तो यहाँ पर ये आपको सर्टिफिकेट देना होता। तो इसी तरह से इसका कहीं भी यूज हो सकता है। और CCC कोर्स करने की योग्यता क्या है, तो इसकी जो है कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर CCC का जो एग्जाम है वो दे सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछता है उच्चतम योग्यता क्या है, तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो उच्चतम योग्यता हाई स्कूल पास भर देंगे। वैसे यहाँ पर कोई शैक्षिक योग्यता मायने नहीं रखती है। अगर एज की बात करें तो एज के लिए भी यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। अब 2 साल का बच्चा तो इसमें आवेदन करेगा नहीं, तो यहाँ पर जो 15 के आगे के जो एज के हैं वही यहाँ पर आवेदन करते हैं। और CCC एग्जाम के लिए जो आवेदन है वो कैसे करें, वो जो यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई विलंब में आप आवेदन कर रहे हैं, देरी से कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी प्रावधान नहीं है। आप चाहें जब आवेदन करें, इसका मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है क्या 1 से अधिक परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप अगर फेल हो जाते हैं तो भी आप दोबारा भर सकते हैं। अगर आपको अपना ग्रेड पसंद नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। अनलिमिटेड, यहाँ पर कोई सीमा ही नहीं है इसके फॉर्म भरने की। अगर बात करें यहाँ पर प्रवेश पत्र कहाँ मिलेगा, तो जब आप यहाँ पर ये ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये आपको अपना कॉपी पर या कहीं नोट कर लेना है या फ़ोन में ही कहीं पर सेव कर लेना है।
तो इसके जरिए आप ये डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। और परीक्षा का जो परिणाम है वो कब घोषित किया जाता है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके जस्ट 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद यह जो आपका इसका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। और इसका जो है वो नाइलिट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये जो है देखा जा सकता है। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलेगा आपको, कब और कहाँ मिलेगा, तो ये जो है 1 माह के भीतर जो सर्टिफिकेट है ये डाउनलोड किया जा सकता है, या आप कहीं जनसेवा केंद्र से डाउनलोड करवा सकते हैं। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं नाइलिट की ऑफिशियल वेबसाइट से। और CCC से संबंधित अन्य ताज़ा जानकारी कहाँ मिलेंगी, तो जो नाइलिट ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ भी जानकारी होती है मतलब उसके सिलेबस को लेकर या कुछ भी, तो यहाँ पर जो है फुल डिटेल में प्रोवाइड करा जाती है नाइलिट जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।